हालेलुया। यहोशू 8 उसकी 1 से 7 में लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर, और मैंने ए के राजा को, उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में कर दिया है। परमेश्वर ने क्या कहा? चढ़ाई कर, मैंने उसे तेरे वश में, अगर वश में कर दिया है तो चढ़ाई करने की जरूरत क्या है? अगर परमेश्वर कहता है कि फलाने पुराने नियम में लड़ाइयां होती थी, अगर परमेश्वर कहता है कि मैंने उस देश को तुम्हारे वश में कर दिया है, तो परमेश्वर ऐसा करे ना, उनको बेहोश कर दे रात को। मैं जाऊं, ये बेहोश हुए लोग हैं, इनको मारूं और ठीक। ऐसा हुआ? परमेश्वर ने कहा, मैंने आत्मा में तेरे वश में उन्हें, पर अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जाना है और लड़ना है, जीत तुम्हारी होगी। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, तुम्हें जाना होगा और जीत तुम्हारी होगी। मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया है। प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 11 आयत में लिखा, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा, उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। कौन है ये न्याय कर युद्ध करने वाला? उसकी निशानी क्या है? कि वो विश्वास योग्य है और सत्य कहलाता है। कौन है सत्य? आगे 12 में लिखा, उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं, उन पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। उसका नाम परमेश्वर का क्या है? वो कौन है? जीसस। वो विश्वास योग्य है, सत्य कहलाता है। आंखें आग की ज्वाला हैं। क्यों आग की ज्वाला के समान लिखा? जब सोना दिखने में सुंदर लगता है, लेकिन जब आग की ज्वाला में जाता है, वो एक्सपोज होता है कि ये 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, 24 कैरेट है, कितने कैरेट है। तो यीशु मसीह को जब लिखा जाता है, ये उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान हैं, यानी वो परखता है, वो जांचता है। आग में सब कुछ साफ हो जाता है, भूसी जल जाती है, खरा सोना प्रकट हो जाता है। उसके सामने कोई उसको धोखा नहीं दे सकता। आग को आप धोखा नहीं दे सकते। आग को ये नहीं बोल सकते, आग ये शुद्ध सोना है, तो आग ये नहीं मान लेगी। आग उसको जला के चेक करेगी। तो यीशु मसीह के सामने जब बोला जाता है कि आंख की उसकी ज्वाला के समान उसकी आंखें हैं, यानी उसके सामने सब नंगे हैं। उसने लिखा है वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। क्यों युद्ध करता है? वो युद्ध करना परमेश्वर एक विश्वासी को सिखाता है। मैंने विश्वासी देखे हैं जिन्होंने युद्ध नहीं किया, मसीह में होने के बावजूद भी उन्होंने उन गवाहियों को हासिल नहीं किया जो कर लेनी चाहिए थी। क्यों युद्ध नहीं किया? बहुत सी औरतें हैं ऐसी जो अपने हस्बैंड के साथ प्यार वाला युद्ध नहीं करती। उनको पता है उनके हस्बैंड को ये वाला खाना नहीं देना, ये वाली चीज नहीं खाने के लिए देनी, पर वो नहीं करती। और जब हस्बैंड फिर छोटी उम्र में जाता है, फिर रोती, क्योंकि तुमने युद्ध नहीं किया, जो करना चाहिए था वो नहीं किया। और परमेश्वर कहता है कि वो युद्ध करता है। परमेश्वर के अंदर यीशु मसीह को कहा गया वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। आप फाइट नहीं करेंगे, आप वो कभी हासिल नहीं करते जो आप डिजर्व करते हो। कि ये लड़की बड़ी सुंदर है जी, इसको अच्छा हस्बैंड मिलना चाहिए, ये आदमी बड़ा पढ़ा लिखा है, इसको अच्छी बीवी मिलनी चाहिए। इस तरह से तो लोग जो डिजर्व करते हैं, दुनिया ही अलग हो जाएगी। लेकिन आप देखते हैं कई बार जो आदमी डिजर्व करता है उसे वो नहीं मिलता। आपकी जॉब में आपके बॉस की कई बार जो क्वालिफिकेशन या उसकी जो योग्यता होती है अपने नीचे काम करने वालों से भी कम होती है, क्योंकि जो आप डिजर्व करते हैं आपको वो नहीं मिलता। जिसके लिए आप फाइट करते हैं आपको वो मिलता है। आपको जो फाइट करते हैं, लड़ते हैं जिसके लिए। अब हमारी लड़ाई क्या क्या है? वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 11 और 13, प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 7 से 11,
और इफ्सियां 6 उसकी 12 आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानों, अधिकारियों और संसार के अंधकार के हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कहते तुम्हारा युद्ध शैतान के साथ है। तुम्हारा युद्ध, तुम प्रार्थना में बैठे हो और तुम्हें गंदी बातें याद आ रही हैं। तुम्हारा युद्ध किसके साथ है? तुम्हें लगता है, कलीसिया को लगता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सरकार है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो हमारा विरोध करता है। तुम एक लड़ाई में हो, लेकिन तुम्हारा विरोधी वो नहीं है जो तुम्हारा विरोध कर रहा है। तुम्हारा विरोधी शैतान है जो तुम्हें परमेश्वर तक जाने से रोक रहा है। इसलिए जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, दुनिया का हर काम तुम्हें याद आता है। जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, हर गंदी चीज तुम्हें याद आती है। तुम्हारा फोन तुम्हें याद आता है, अच्छा काम भी तुम्हें याद आ जाएगा। शैतान कुछ भी करेगा, अच्छा या बुरा, तुम्हें प्रार्थना के जीवन से दूर करने के लिए, क्योंकि शैतान जानता है अगर तुम प्रार्थना में तुमने फाइट की, तुमने आत्मिक लड़ाई को लड़ा, तो परमेश्वर पहले से ही उन चीजों को तुम्हारे वश में कर चुका है। तुमने सिर्फ लड़ना है और उन्हें ले लेना है। चंगाई तुम्हारे वश में है कि नहीं? क्या बोला? कहता मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे। अब मुझे मालूम हो गया कि बीमारी मेरे वश में है, पर मुझे क्या करना होगा? लड़ना होगा। परमेश्वर कहता एक के ऊपर चढ़ाई कर, ये दुश्मन का नगर तेरा है। उसी तरह प्रभु कहता है मैंने शैतान को तेरे वश में कर दिया है, मैंने बीमारियों को तेरे वश में कर दिया है। लेकिन आदमी सोचता है मेरे वश में कर दिया तो ये मेरे वश में क्यों नहीं है? सिर दर्द तो वहीं का वहीं खड़ा है, बांझपन तो वहीं का वहीं खड़ा है, शैतान तो वहीं का वहीं खड़ा है। क्योंकि अब तुम्हें लड़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये सब तो मैंने तुम्हें दे दिया है, अब तू फाइट कर और जीत तेरी होगी 101%। अब ये मालूम होगा कि ये काला पीले के ऊपर मुझे लड़ना होगा, ये बीमारी के लिए मुझे लड़ना है। किसके साथ लड़ना है? इसलिए मैं कहता हूं आप फाइट में, आप वॉर में हैं, आप वॉर में हैं, युद्ध में हैं। आपको मालूम नहीं, आप एक युद्ध में हैं जहां शैतान आपका दुश्मन है और वो हर चीज की कोशिश करता है कि आपको उस युद्ध में हरा दिया जाए। आप परमेश्वर के साथ कनेक्शन ना बना पाए, आप प्रार्थना ना कर पाए, परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े ना रह पाए, जो प्रभु का वचन कहता है आप उसको अंगीकार ना कर पाए। वो चाहता है ऐसा। परमेश्वर ने क्या कहा? फिर से पढ़ेंगे। यहोवा ने यहोशू से कहा मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को उसकी प्रजा नगरों समेत तेरे वश में कर दिया। अब मेरे को आत्मिक बातें छोड़ दो जरा, 2 मिनट सोच दो, ऐसे संसार की तरह से सोचो। क्या सचमुच परमेश्वर ने उसको वश में कर दिया था? नहीं, संसारिक रीति से नहीं किया ना, आत्मिक रीति से कर दिया, संसारिक रीति से। हाँ, मान लो आप सारी प्रजाओं में यहोशू, हाँ, मैं उठ के कहता हूं प्रभु ने वो 7 वाला देश हमारे वश में कर दिया है। बीच में वो बोलेगा अच्छा है यार। आप समझ रहे हो कि नहीं? बोलेगा अगर वश में कर दिया तो फिर वो राजा आके सरेंडर कर देगा। अगर वश में कर दिया तो वो लोग बेहोश हो जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, बोलेंगे हमारे देश पे कब्जा कर लो। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, वो तो बड़े अच्छे हैं, तो पार्टी कर रहे हैं। आपको लगता है बीमारी अपने आप सरेंडर कर देगी, शैतान अपने आप आके सरेंडर कर देगा? जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें सांपों पर अधिकार देता हूं, पर तुम्हारा अंगीकार क्या है? जादू टोना हल्ले भी मेरे जीवन च काम करता, मुझे दुष्ट आत्मा बहुत सताती है, ये बीमारी मेरे लाइफ में 20 साल से है, तुम्हारा अंगीकार ये है। परमेश्वर कहता मैंने तेरे वश में कर दिया है, अब जा और उसे जीत ले। और अगर आप आगे पढ़ेंगे उसकी 2 आयत, जैसा तूने यरीहो और उसके राजा के साथ किया वैसा ही ए और उसके राजा के साथ भी करना।
पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए रख सकोगे, परंतु उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ए पर चढ़ाई करने की तैयारी की, और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो शूरवीर थे चुनकर रात को ही आज्ञा देकर भेजा, और ये आज्ञा दी, सुनो, तुम उस नगर के पीछे की ओर घात लगाकर बैठे रहना, नगर से बहुत दूर ना जाना, सबके सब तैयार रहना। मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट आऊंगा, और जब वो पहले के समान हमारा सामना करने को निकलेंगे, हम उनके सामने से भागेंगे, और ये सोचकर कि वो पहले के समान भागे जाते हैं, वो हमारा पीछा करेंगे, और हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर से दूर ले जाएंगे, और तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसे तुम्हारे वश में कर देगा। क्या किया उन्होंने? समझने वाली बात है। परमेश्वर कहता मैंने वो देश तुम्हारे वश में कर दिया। तब भी यहोशू को प्लान बनाना था, और प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु प्लान क्या है? प्रभु ने कहा तू ऐसा कर, उनके जहां उनका नगर है उसके पीछे की ओर अपनी सेना लगा दे। उसने 30,000 योद्धाओं को पीछे लगा दिया, और तू कहता तू आगे से उनसे लड़ने के लिए जाना। जब वो आगे से तुम्हें लड़ता हुआ देखेंगे, सारे तुम्हारा सामना करने को निकलेंगे, और जब सारे इधर आ जाएं, तुम पीछे वाले लोगों को इशारा करना, वो उन्हें मार देंगे। मतलब स्ट्रेटजी, योजना, डिवाइन प्लानिंग। जब आप परमेश्वर आपसे कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों पर अधिकार दिया है, बिच्छुओं पर, शैतान पर, बीमारियों के ऊपर, कमजोरियों के ऊपर, श्रापों के ऊपर, उस गरीबी के ऊपर, तो उसके बाद तुम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में बैठते हो, प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आगे की योजना बताता है। अब इसको लेना कैसे है? बेटा तू 2 घंटे प्रार्थना कर, आज तू गैर भाषा में प्रार्थना कर, आज तू बाइबल ज्यादा पढ़, आज तू रोजा रख। ये परमेश्वर की योजना होती है। जब आप फिर परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं कि जो युद्ध परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बोला है, और ये बोला है कि मैं इसमें जीत जाऊंगा, अब मुझे उसे जीतना कैसे है? मान लीजिए परमेश्वर का आत्मा आपको वचन पढ़ते हुए आपको लगता है कि मुझसे बात की है, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, आपका हस्बैंड अभी बचा नहीं है, आपकी वाइफ बची नहीं है, आपके बच्चे शायद बचे नहीं है, कोई भी हो सकता है। फिर आपको ये मालूम होगा कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि ये बचाए जाएंगे। अब आगे क्या? अब मुझे लड़ना है। लड़ना कैसे है? आप प्रार्थना में बैठ जाएंगे, आपके पास टीवी है, आप टीवी को छोड़ देंगी, सास बहू ये वो फलाना नागिन शागिन सब छोड़ देंगे, आप बैठेंगी प्रार्थना में, आप प्रेयर में बैठेंगी। आप 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन परमेश्वर का आपसे बात करेगा। अपने हस्बैंड से प्यार से बात कर, या अपने हस्बैंड से इस विषय में बात कर, अपने बच्चे से इस तरह से कर। वो अलग होगा उससे जो आप रेगुलर करते हो। क्यों? क्योंकि आप प्रेयर में बैठ गए हो, और अब परमेश्वर आपको योजनाएं बता रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? फिर जब वो आपको योजनाएं बताता है, फिर आप उसी तरह से चलना शुरू करते हैं, और धीरे 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 जो वचन में आपके लिए जीत लिखी है, तू तेरा घराना बचाया जाएगा, उसके कोड़े खाने से तू चंगी हो चुकी है, आपकी लाइफ में पूरा होना शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हो कि नहीं? अब एक तरफ परमेश्वर कहता है कि तू तेरा घराना बचाया जाएगा, दूसरी तरफ आपका व्हाट्सएप ऑन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये स्क्रॉल हो रहा है 2-2 घंटे, कमेंट्स चेक हो रहे हैं, स्क्रॉल हो रहे हैं, टीवी पे कौन सा प्रोग्राम आ रहा है, कौन सी नेटफ्लिक्स पे नई पिक्चर आई है, सब कुछ देख लिया। तो वायदा कैसे पूरा होगा? परमेश्वर कहता है यहोशू ये नगर तेरा है। बड़ा नगर था, हट्टा कट्टा, यहां तक कि जब यहोशू अपने भेदिए भेजता था कि जाके नगर को देखो, तो बोलते भाई साहब गलती से भी चढ़ाई मत करना, बड़े बड़े लोग हैं वहां पे, 7-7 फुटे मार देंगे हमको। लेकिन परमेश्वर क्या कहता था? डर मत, तेरा मन कच्चा ना हो। मान लीजिए आप एक 150 किलो के पहलवान हैं, और सामने आपके 25 किलो का एक कांगड़ी पहलवान खड़ा है। हां, आपको आपका कोच कहेगा मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। आप समझे नहीं? मान लो 150 किलो का बंदा सामने 30 किलो के बंदे से लड़ने जा रहा है, उसका कोच क्या कहेगा? ओ जा यार, चपेड़ा मार दो, खत्म कर, कहेगा कि नहीं? पर अगर 50 किलो का आदमी सामने 100 किलो के आदमी से लड़ने जा रहा है, उसको डर लगेगा। कोच बोलेगा कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, हौसला रख, तेरा मन कच्चा ना होए। इसका मतलब परमेश्वर यहोशू को इसलिए कह रहा था तेरा मन कच्चा ना हो,
तेरा मन ना घबराए। क्यों कह रहा था? क्योंकि सामने वाले लोग क्या थे? मजबूत थे। आमीन। मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर इसलिए यहोशू को कह रहा था कि मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि सामने का दुश्मन हैवी था। लेकिन प्रभु कह रहा था मैंने तुझे वो देश दे दिया है। हाँ, समझे नहीं क्या? आपको हो सकता है आपका हस्बैंड बड़ा क्रूल टाइप का आदमी हो, बोलेगा जे तू मसीदा ना लिया तेरा मैं ढिड पाड़ देना। हाँ, कहते ना ऐसे, तेरा सिर पाड़ देना। आपको लगता है कि ये आदमी नहीं बच सकता, डॉक्टर ने बोल दिया ये कैंसर हो गया, आप नहीं, मैं बचूंगी। ये दुष्ट आत्मा बड़ी भारी है 20 साल से। आप अगर अपनी शारीरिक आंखों से देख रहे हो, आप कभी नहीं देख सकोगे कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। इसलिए प्रभु ने कहा यहोशू उनकी ओर नहीं देखना है, मत डर। क्यों कहा? क्योंकि वो बड़े थे, हट्टे कट्टे थे, आधुनिक थे। ये कोई इस्टेब्लिश देश थोड़ी था। चलते फिरते 20 लाख लोग थे, कोई सेना थोड़ी थी तोपों वाली। वो सेनाएं थी, तोपें थी, डिफेंस सिस्टम था। आज इजराइल से क्यों डरते हैं लोग? जब वो मिसाइल फेंकता है, इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम है। जैसे देश में मिसाइल एंटर करती है, 99.9% मिसाइलें वो खत्म कर देते हैं। इनके पास कोई डिफेंस नहीं है इजराइलियों के पास। तब परमेश्वर कहता मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, वो तेरे वश में कर दिए गए हैं। आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, वो बीमारी तुम्हारे वश में कर दी गई है, वो गरीबी तुम्हारे वश में कर दी गई है, वो गरीबी तुम्हारे वश में कर दी गई है, वो शैतान तुम्हारे वश में कर दिया गया है आज से, अभी से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का आत्मा तुमसे कह रहा है वो बीमारी तेरे वश में कर दी गई है, वो शैतान तेरे वश में कर दिया गया है, वो गरीबी आज से तेरे वश में कर दी गई है। जा, लड़ और जीत और गवाही के साथ अभी साथ मेरे बेटे मेरी बेटी। हालेलुया, आमीन, आमीन।